This is me, your chemistry teacher, Dr. Mas. I am continuing my chapter number 1. This one, today our presentation topic is long form periodic table. This topic is most important for your board exams. You have to learn hardly. Clear? In this topic, we will discuss about the long form periodic table in the following manners. First of all, we discuss about the groups, then we discuss about the periods, how the periods are divided into short periods and the long periods. First of all, I am giving you a short introduction which I discussed in your last classes, that the modern periodic table is built on the basis of electronic configuration which was presented by Aufbau's scientist, which you have studied in your previous class. Clear? That the modern periodic table is built on the basis of electronic configuration which was given by Aufbau. He arranged about 109 elements in order of increasing atomic number. क्लियर यहाँ तक? कि पहली बात ये है कि इसने जो एलिमेंट्स अरेंज किए ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इंक्रीज हो रही होगी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट और अप टू डाउन, और इसने अरेंज किए एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर कि इसके एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज हो रहे होंगे राइट टू लेफ्ट और अप टू डाउन. क्लियर? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये दो मेन बातें हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एटॉमिक नंबर की बेसिस पे इसने अरेंज किया. दूसरी बात ये कि इसने एलिमेंट्स को अरेंज किन फॉर्म्स में किया, जिस तरह मैंने आपको मेंडलीव पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की लास्ट क्लास में भी ये बताया था कि जब भी मॉडर्न कोई भी पीरियोडिक टेबल बनाना होता है उसके लिए ज़रूरी होता है कि उसको एक टेबल की फॉर्म दी जाए. टेबल की फॉर्म तभी दी जाती है जब हम इसके वर्टिकल कॉलम्स ड्रॉ करें, लाइक दिस द वर्टिकल कॉलम्स, और इसमें हॉरिजॉन्टल रोज ड्रॉ करें, ताकि ये जो दरमियान वाली जगह होती हैं इनमें हम एलिमेंट्स को लिखें और एक तरतीब दें. इसी तरह पीरियोडिक टेबल बनता है. इस पीरियोडिक टेबल में हमने क्या बात की, दो चीज़ें ज़रूरी हैं. एक क्या ज़रूरी है कि इसमें पहली बात ये होनी चाहिए, इसमें वर्टिकल कॉलम्स होने चाहिए. इन वर्टिकल कॉलम्स से क्या बनते हैं? इन वर्टिकल कॉलम्स से हमारे पास बनते हैं ग्रुप्स. पीरियोडिक टेबल में क्या बनते हैं? ग्रुप्स. और ये जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं जो कि बॉक्सेस बना देती हैं पीरियोडिक टेबल में, इन्हें कहा जाता है पीरियड्स. क्लियर? यहाँ तक 3 पॉइंट्स हैं इंट्रोडक्शन में. द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा था एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड अप टू डाउन. सेकेंड बात ये है कि जो एलिमेंट्स होते हैं क्लासीफाई किए गए हैं दो फॉर्म में. जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उन्हें कहा जाता है ग्रुप्स, और जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं उन्हें कहा जाता है पीरियड्स. There are total 7 periods in modern periodic table. As you are seeing in the picture, that if you count from the top to the down, from up to down, there are total 7 periods. As you are seeing in the diagram, that the periods are the horizontal rows. Like this one is the period 1, this one is the period number 2, this one is the period number 3, this one is the period number 4, period 5, period 6, period 7, so on. You have to memorize that there are total 7 periods in modern periodic table. And in the diagram you are seeing these are the vertical columns. Clear? These vertical columns are called groups. There are total 18 groups. कितने groups हैं? 18 groups. 18 groups are further divided into 10 groups and 8 groups, जिसका जिक्र मैं आगे भी करूँगा कि ये जो 18 ग्रुप्स होते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, ये दो ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं. एक ग्रुप कहलाता है ए ग्रुप, एक ग्रुप कहलाता है हमारे पास ए ग्रुप. एक ग्रुप को कहा जाता है ए ग्रुप, एक ग्रुप को कहा जाता है बी ग्रुप. ये मैं आपको नेक्स्ट पिक्चर में समझाऊंगा. अभी आपको बस ये याद रखना है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 पीरियड्स होते हैं. एंड
total 7 periods and 18 vertical columns that are called groups. फिर इस डायग्राम में देख लें, इस डायग्राम में जिस तरह मैंने आपको बताया कि कितने ग्रुप्स होंगे इसमें टोटल 18 ग्रुप्स होंगे, ठीक, टोटल 18 ग्रुप्स होंगे. एज वी काउंट फ्रॉम हियर, दिस वन इज द 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल 18 ग्रुप्स हैं. अब आप अपनी बुक में भी खोल के देख सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट टेबल होता है इसके ऊपर जो रोमन नंबरिंग की गई है 1 2 3 4 5, इनके साथ कुछ पे लिखा होगा ए और कुछ पे लिखा होगा बी, कुछ पे लिखा होगा ए, कुछ पे लिखा होगा बी. जिन पे बी लिखा होता है वो होते हैं आपके पास दरमियान वाले एलिमेंट्स. ये जो दरमियान में एलिमेंट्स होते हैं इन्हें कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट. ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर गेट टुगेदर इन सब ग्रुप बी, इन सब ग्रुप बी. और ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है? इनकी प्रॉपर्टी ट्रांजिशन होती हैं, वेरी करती हैं. दे मे बी मेटल, मे बी नॉन मेटल, दे मे बी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव. दैट आई विल डिस्कस इन चैप्टर नंबर 5 ऑफ सेकेंड ईयर केमिस्ट्री. यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये आगे डिस्कस होगा. बस आपको ये पता होना चाहिए ये ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ वेरिएबल होती हैं. फिर हमने बात की जो सेंटर वाला है, सेंटर वाला ग्रुप कौन सा है? बी. और जो ये राइट और लेफ़्ट पे है, आप इसके ऊपर रोमन नंबरिंग के साथ देखें तो लिखा होगा, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है 3A 4A 5A 6A 7A 8A और 1A 2A. सो दीज आर बिलोंगिंग टू ग्रुप ए. ठीक, आपको ये याद रखना है, आपको ये देखना है वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, इन्हें कहा जाता है ग्रुप्स. ग्रुप्स के ऊपर रोमन में लिखा होता है 1 2 3 4 5 6 7 8. हमने ये बात आगे भी मैं बताऊंगा कि ये ग्रुप्स होते हैं, टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं. 18 ग्रुप्स दो में डिवाइड हो जाते हैं, एक 10 ग्रुप्स और एक 8 ग्रुप. जो 10 ग्रुप्स वाला होता है उसे कहा जाता है ग्रुप बी. यानी कि ग्रुप बी में देखा जाए, आप खुद देख लें, इसमें 10 ग्रुप्स हैं. ये हो गया 1, ये हो गया 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये जो जहाँ पे जिंक है ये 10th ग्रुप है. इसी तरह जो टोटल 18 ग्रुप थे उसमें से 10 निकाल दो, कितने बचे आपके पास? 8. ठीक है, यह आपको अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें 8B लिखा हुआ है तो इसमें 8 होंगे, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है अभी. ठीक, सबसे पहले आपको बता दिया है कि जो वर्टिकल कॉलम होते हैं उन्हें कहा जाता है ग्रुप्स. और ग्रुप्स आर डिवाइडेड इन टू सब ग्रुप, द सब ग्रुप ए, सब ग्रुप बी. द सब ग्रुप ए comprises of 1A to 8A. सॉरी ये 8A है, 7A 8A. और it comprises of normal typical elements. इसका मतलब ये होता है कि जो इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं नॉर्मल रहती हैं, यानी कि अगर मेटल है तो मेटल ही रहेगा, नॉन मेटल की तरह बिहेव नहीं करेगा. अगर नॉन मेटल है तो वो मेटल की तरह बिहेव नहीं करेगा. लेकिन जो सब ग्रुप बी में एलिमेंट्स होते हैं उसके अंदर डुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. अगर कोई मेटल है तो वो नॉन मेटल की तरह बिहेव भी कर सकता है, जो नॉन मेटल है वो मेटल की तरह बिहेव कर सकता है. इस वजह से इन्हें कहा जाता है ट्रांजिशन, मीन्स कि ये एक दूसरे से अलग अलग हो सकते हैं. क्लियर यहाँ तक? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए द वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड एज ग्रुप. द वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स आर डिवाइडेड इनटू 2 सब ग्रुप, subgroup A and the subgroup B. The subgroup A comprises of normal and typical elements and it consists of group 1A to 8A group. ठीक है, उसके बाद दूसरी बात आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो सब ग्रुप बी होता है इट comprises of transition element and it consists of group 1B to 8B. देन आता है हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं उन्हें कहा जाता है पीरियड्स. हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड एज पीरियड्स. There are two types of periods. Some are called as short periods. Some are called short periods. और some are called long periods. Short periods हम क्यों कहते हैं? ऐसे periods, short से नाम से ज़ाहिर हो रहा है, इसमें कम elements होंगे. Short periods contain less number of elements.
लेस नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब ये होता है कि इसमें 8 होंगे या 8 से कम होंगे, 8 से ज़्यादा एलिमेंट नहीं होंगे। अगर 8 से ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे वो चल जाएंगे ग्रुप सेकंड ग्रुप में, जो पीरियड्स का होता है उसे कहा जाता है लॉन्ग पीरियड्स, मोर देन 8। You have to memorize that the horizontal rows are called as periods. Periods are divided into two, short periods and the long period. Short periods वो होंगे जिसमें elements less than 8 हों, और जो long periods होंगे उसमें elements greater than 8 हों। क्लियर यहाँ तक? By diagram I am showing you the periods. As you are seeing that the first, सेकेंड एंड थर्ड, अगर आप इन्हें काउंट करो तो आपको खुद पता चल जाएगा कि इसमें लेस देन 8 हैं या 8 से कम एलिमेंट्स हैं। लाइक दैट द फर्स्ट ग्रुप कंटेन ओनली 2 एलिमेंट, द सेकेंड ग्रुप कंटेन 1 2 सेकेंड पीरियड नॉट ग्रुप, सेकेंड पीरियड कंटेन 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ठीक। और थर्ड पीरियड में भी 8 होते हैं, ठीक। यानी कि ये जो स्टार्ट के पीरियड्स हैं हमारे पास, इसमें 8 होंगे या 8 से कम होंगे। यहाँ तक बात क्लियर? इस वास्ते इन्हें कहा जाता है शॉर्ट पीरियड्स। और नीचे देखो, नीचे जो होते हैं 8 से ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं, इस वास्ते इन्हें कहा जाता है लॉन्ग पीरियड्स। क्लियर? यानी कि पीरियड नंबर 1 2 एंड 3 आर इंक्लूडेड इन शॉर्ट पीरियड। व्हाई इट इज कॉल्ड शॉर्ट पीरियड? इट कंटेन 8 एलिमेंट्स और लेस देन 8 एलिमेंट्स। Why we are saying that less than 8 element? Because the period 1 contain only 2 elements, while long period जो होते हैं वो period number 4 5 6 7 होते हैं, ठीक। इसमें more than 8 elements होते हैं। क्लियर यहाँ तक? As I have told you about the short periods and the long period in detail, the short periods are those periods which contain no more than 8 elements। 8 elements से ज़्यादा कभी भी elements नहीं करेंगे। और ये जो periods होते हैं period 1 till 3 होते हैं, period 1 till 3 होते हैं। उसके बाद long periods की बात कर ली जाए, the long periods contain more than 8 elements। जब more than 8 elements होंगे, it comprises of period 4 till 7। फिर हम आ जाते हैं इनकी डिटेल में। द डिटेल ऑफ शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड्स से स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट पीरियड आपको बता दिया क्या होते हैं। शॉर्ट पीरियड्स आर दोज पीरियड विच कंटेन लेस देन 8 एलिमेंट्स। जो फर्स्ट शॉर्ट पीरियड है इसे कहा जाता है पीरियड नंबर 1, ठीक। पीरियड नंबर 1 आप जब फिलिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन की, तो जो ऑर्बिट फिल होता है वो ग्रुप पीरियड 1 में सिर्फ के शेल होता है, सिर्फ के शेल होता है। यू नो अबाउट द ना ऑर्बिट्स, चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है। ऑर्बिट्स क्या होते हैं? ऑर्बिट्स ये होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है। जिस तरह ये बात की जाए, दिस वन इज द फर्स्ट ऑर्बिट। द फर्स्ट ऑर्बिट इज कॉल्ड एज के ऑर्बिट, के ऑर्बिट शेल। सेकेंड इज कॉल्ड एज एल, थर्ड इज कॉल्ड एज एम। हमने बोला देयर आर टोटल 7 ऑर्बिट फ्रॉम के टू क्यू, और इनमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है, ठीक। जिसमें इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, जिसमें रोटेट करते हैं, उनको कहा जाता है शेल्स और ऑर्बिट, वैलेंस शेल और ऑर्बिट। यानी कि जो पीरियड 1 होगा, पीरियड 1 में जो फिलिंग होगी वो सिर्फ और सिर्फ के शेल की होगी। इट ऑक्यूपाई ओनली 1s ऑर्बिटल। 1s ऑर्बिटल मीन कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी वो सिर्फ s ऑर्बिटल में होगी, और पीरियड 1 है तो इस बात से 1s। इट इज़ द शॉर्टेस्ट पीरियड। शॉर्टेस्ट पीरियड क्यों कह रहे हैं? इट कंटेन ओनली 2 एलिमेंट्स। कौन कौन से 2 एलिमेंट? हाइड्रोजन एंड हीलियम। क्या बात की हमने? क्या बात की? जो पीरियड 1 है, आप खुद देख लें डायग्राम में,
दिस वन इज़ द पीरियड वन, यहाँ पे अच्छे से समझ आएगा आपको। दिस वन इज़ द पीरियड नंबर वन। द पीरियड नंबर वन comprises ऑफ ओनली टू एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड हीलियम। दो एलिमेंट्स हैं, इस वजह से कहा जाता है इट इज़ द शॉर्टेस्ट पीरियड। शॉर्टेस्ट, आप खुद देख लें पीरियोडिक टेबल में कोई भी ऐसा पीरियड नहीं होगा जिसमें दो एलिमेंट हो एक्सेप्ट पीरियड नंबर वन। दैट्स व्हाई दिस वन इज कॉल्ड एज शॉर्टेस्ट पीरियड। दो एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। पहला पॉइंट क्या है, इट कॉरस्पॉन्ड टू द फिलिंग ऑफ के शेल, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन इंटर होगा वो सिर्फ और सिर्फ के शेल में होगा। इसमें जो ऑर्बिट जो फिल होगा वो सिर्फ एक ऑर्बिट होगा। वो कौन सा ऑर्बिट होगा, 1s ऑर्बिट। ऑर्बिटल, सॉरी ऑर्बिट नहीं, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज सबशेल्स। ठीक, उसके बाद हाइड्रोजन हीलियम कंटेन करता है, यह आपको याद करना है। द शॉर्ट पीरियड का फर्स्ट पीरियड नंबर वन कॉरस्पॉन्ड टू द फिलिंग ऑफ के शेल। It electron occupy only one s orbital. It is the shortest period. Why it's called shortest period? It contains only two elements. Second period, the second period is called as जो second period होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग किस में होगी, एल शेल में। जिस तरह हमने बात की, ये है आपके पास न्यूक्लियस के बाद वाला और बैलेंस शेल होता है के शेल। इसमें क्या हो गया, पहले पीरियड के एलिमेंट फिल। जो दूसरा जो शेल होता है उसे कहा जाता है एल शेल और एल ऑर्बिट। ठीक, जो एल ऑर्बिट होता है, एल ऑर्बिट हैज़ कैपेसिटी ऑफ 8 एलिमेंट। जब 8 एलिमेंट्स हैं तो इसमें जो होते हैं दो सब शेल्स होते हैं, एक एस होता है, एक पी होता है। एस हैव द कैपेसिटी टू 2 इलेक्ट्रॉन एंड द पी हैज़ द कैपेसिटी टू 6 इलेक्ट्रॉन। यानी कि जो होंगे इसमें जो फिलिंग होगी, सेकंड पीरियड है तो इस बात से आ रहा है 2 है, 2 यहाँ पे क्या आ रहा है 2 इज शोइंग दैट पीरियड नंबर 2 है। यह आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा इसकी कैसे हम अंदाज़ा लगाते हैं ये 2 है या नहीं है। यह आपको याद रखना है कि ये जो फिलिंग होगी 2s में होगी और 2p ऑर्बिटल में होगी, क्योंकि इसमें जो होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, और 8 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। ठीक है, it is the first short period. Why it is not called as shortest period? Because shortest period उसी को कहा जाता है जिसमें सबसे कम एलिमेंट्स हों। सबसे कम एलिमेंट्स हमने पढ़ लिया किसमें होते हैं, पीरियड नंबर 1। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज शॉर्टेस्ट पीरियड। इसको कहा जाता है फर्स्ट शॉर्ट पीरियड। व्हाई इट इज़ कॉल्ड फर्स्ट शॉर्ट पीरियड, ये शॉर्टेस्ट पीरियड के बाद वाला पीरियड होता है। ठीक, शॉर्ट पीरियड ही है, सेकेंड पीरियड है लेकिन शॉर्ट पीरियड कहलाता है। फर्स्ट पीरियड इस बात से कहला रहा है क्योंकि पहला जो है वो शॉर्टेस्ट है और ये पहला पीरियड है जिसमें 8 एलिमेंट्स हैं। इट कंटेन द 8 एलिमेंट फ्रॉम लिथियम टू नियॉन। इस डायग्राम में देखें, ये रहा आपके पास सेकंड पीरियड। सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन starting from lithium and end at neon. It corresponds to the filling of 2s and 2p orbitals. ऑर्बिटल्स किन्हें कहा जाता है, सब शेल्स। सब शेल्स किस में होते हैं, ऑर्बिट्स में। ऑर्बिट्स क्या होते हैं, ऑर्बिट्स वो होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं। क्लियर यहाँ तक? सेकेंड पीरियड भी क्लियर। फर्स्ट पीरियड शॉर्टेस्ट, दिस वन इज द फर्स्ट शॉर्ट पीरियड। वाई इट इज कॉल्ड फर्स्ट शॉर्ट पीरियड। फर्स्ट शॉर्ट पीरियड इस बात से कह रहे हैं कि ये पहला पीरियड है जिसमें 8 एलिमेंट्स हैं। देन हम बात करते हैं पीरियड नंबर 3। As I have taught you about the orbitals, this one is the nucleus. न्यूक्लियस के बाद K, फिर L के बाद कौन सा आएगा, M shell और M ऑर्बिट। ऑर्बिट में क्या होता है, ऑर्बिट में सब शेल्स होते हैं। सब शेल्स कौन कौन से होते हैं, S एंड P। और इसमें भी कैपेसिटी होती है कितने इलेक्ट्रॉन्स की, 8 इलेक्ट्रॉन्स की। यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स में जितनी कैपेसिटी होगी शेल की उतने ही एलिमेंट्स होंगे। और इसमें भी 8 एलिमेंट्स हैं, इस वजह से कहा जाता है सेकंड शॉर्ट पीरियड। ये बात याद रखनी है, 8 एलिमेंट्स होंगे तो शॉर्ट पीरियड।
Period number 1 is called period number 2 is called as first short period because it is the first period which contains the 8 elements. Period number 3 is called as second short period. Why it is called second short period? It is the second period which contains the 8 elements. 8 elements showing the short period. अगर 8 elements से कम होंगे तो it's called as shortest period. Clear? It correspond period number 3 की points आपको याद रहने चाहिए. It correspond to the filling of M shell. 8 electron occupy 3s 3p orbitals. इलेक्ट्रॉन सेकंड शॉर्ट पीरियड होता है और 8 एलिमेंट फ्रॉम सोडियम टू आर्गन. ये आपको डिफ्रेंशिएट करके पढ़ा देता हूँ, ये आपको याद करने में आसानी होगी. पहला पॉइंट आपको याद करना है कि इसकी फिलिंग किस ऑर्बिट में होती है, किस शेल में होती है. फर्स्ट पॉइंट इज दैट द पीरियड 1 कॉरस्पॉन्ड टू द फिलिंग ऑफ के शेल, इट कॉरस्पॉन्ड टू द फिलिंग ऑफ एल शेल, इट कॉरस्पॉन्ड टू द फिलिंग ऑफ एम शेल. पीरियड 1 के शेल में होता है, पीरियड 2 एल शेल में होता है, पीरियड 3 एम शेल में होता है. इसमें इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करता है ओनली 1s ऑर्बिटल. इसमें इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करता है कौन सा ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल. इसमें इलेक्ट्रॉन कौन सा ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करता है, 3s एंड 3p ऑर्बिटल. यह आपको याद रखना है. इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है के शेल में, इस वास्ते सिर्फ s ऑर्बिटल, और s ऑर्बिटल की 2 की कैपेसिटी होती है, इस वास्ते 1s ऑर्बिटल. ये जो एल शेल होता है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है, इस वास्ते 2s एंड 2p, यानी कि s में 2 इलेक्ट्रॉन चल जाते हैं और p में 6 इलेक्ट्रॉन चल जाते हैं, इस वास्ते इसमें 2s 2p. एम शेल ऑल्सो हैविंग द कैपेसिटी ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन, इस वास्ते 3s 3p. इट इज़ द फर्स्ट शॉर्ट पीरियड, it is the shortest period. First period is called as shortest period. Why it is called shortest period? It contains less than 8 elements. Period 2 is called as first short period. Why it is called first short period? It is the first period which contains the 8 elements. Period 3 is called as second short period. Why it is called second short period? Because it contains the 8 elements. It contain only 2 elements starting from hydrogen and helium. आपको ये 2 नाम भी याद करने हैं. It contain the element lithium to neon, क्योंकि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है. आप सिर्फ स्टार्ट और एंड का नाम याद कर लें. It contain 8 elements from the sodium to argon. आप इस तरह डिफ्रेंशिएट करके याद करेंगे, आपको इजीली याद हो जाएगा. पहला पीरियड क्या है? फर्स्ट पीरियड इज कॉल्ड पीरियड नंबर 1. शॉर्ट पीरियड का पहला पीरियड नंबर 1. पीरियड नंबर 1 के शेल की फिलिंग करता है. इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करते हैं 1s. वाई? बिकॉज इट हैव ओनली द कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन. जब 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है तो सिर्फ 2 एलिमेंट्स ही होंगे. 2 एलिमेंट्स कौन कौन से? हाइड्रोजन एंड हीलियम. इट इज़ द शॉर्टेस्ट पीरियड. वाई इट इज़ कॉल्ड एज शॉर्टेस्ट पीरियड? बिकॉज इट कंटेन only 2 elements. Period number 2, the period number 2 correspond to the filling of L shell. It electron occupied 2s and 2p orbital. It is the first short period. It contain 8 elements only. Period number 3, the period number 3 correspond to the filling of M shell. Electron occupied 3s and 3p orbitals. Why in 3s and 3p? Because it have 8 electron capacity. It is the second short period. It contain 8 elements from sodium to argon. फिर आते हैं हम लॉन्ग पीरियड्स में. लॉन्ग पीरियड्स में जो पहला पीरियड होता है उसे कहा जाता है पीरियड नंबर 4. हमने कहाँ तक पढ़ लिया? के की फिलिंग हो गई, एल की फिलिंग हो गई, एम की फिलिंग हो गई. फिर आता है हमारे पास एन. इट कॉरस्पॉन्ड टू द फिलिंग ऑफ एन शेल और एन ऑर्बिट. इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई 4s 4p 3d. ये आप कल का लेक्चर देख लें, उसमें आपको बताया हुआ है कि 3d क्यों है, 4d क्यों नहीं. इट कॉरस्पॉन्ड टू द फिलिंग ऑफ 3d. इट कंप्राइजेस जो एन शेल होता है, एन शेल हैव द कैपेसिटी ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन. कितने इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है? 18 इलेक्ट्रॉन. यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन चल जाएंगे s ऑर्बिटल में, 6 इलेक्ट्रॉन चल जाएंगे p ऑर्बिटल में. कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन एंड 10 इलेक्ट्रॉन गोज इनटू द d ऑर्बिटल. अब डायग्राम में भी देख लें. ये डायग्राम आपको दिखाई है. अब ये आप खुद बताएं. ये जो है फोर्थ पीरियड में ये हो गया s और ब्लॉक, ये हो गया p ब्लॉक. दैट्स वाई s और p. अब ये आ गया आपके पास db, तो इसमें क्या आ गया? spd.
SPD कब होगा? पीरियड 4, 5, 6, 7 और 6 एंड 7 में ये देख लें आपके पास FD आ जाएगा। ये थोड़ा रट्टे वाला भी काम है तो आपको रट्टा लगवा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आपको यहीं पे याद हो जाए। पीरियड नंबर 4 की बात कर ली जाए। पीरियड नंबर 4 correspond to the filling of n shell. Electron occupy 4s 4p 3d. Why? Because they n orbit having the capacity of 18 electron. It is the first long period. Why it is called first long period? ये पहला पीरियड है जिसमें कितने एलिमेंट हैं? 18 एलिमेंट। 8 एलिमेंट होंगे तो शॉर्ट पीरियड, 18 एलिमेंट होंगे तो लॉन्ग पीरियड। इट स्टार्टिंग फ्रॉम द पोटेशियम एंड एंड एट क्रिप्टॉन। क्लियर? फिर आता है n के बाद कौन सा ऑर्बिट आ जाएगा? O शेल और O ऑर्बिट। इट कॉरस्पॉन्ड टू द फिलिंग ऑफ 5s 5p 4d 5s 5p 4d। ये कहलाता है सेकंड शॉर्ट पीरियड। वाई इट इज़ कॉल्ड सेकंड शॉर्ट पीरियड? इट कंटेन द 18 एलिमेंट। जिसमें भी बात हो 18 एलिमेंट्स की उसे कहा जाएगा लॉन्ग पीरियड। और ये क्या है? पहला लॉन्ग पीरियड कौन सा है? पीरियड नंबर 4 बिकॉज इट कंटेन द 18 एलिमेंट। जो दूसरा लॉन्ग पीरियड है वो पीरियड नंबर 5 है। इट कंटेन द 18 इलेक्ट्रॉन। इट स्टार्ट फ्रॉम द रुबिडियम टू द xenon। फिर आता है पीरियड नंबर 6। पीरियड नंबर 6 कॉरस्पॉन्ड टू द फिलिंग ऑफ पी शेल। पी शेल में जो होते हैं, अब आपको डायग्राम में दिखाया है कि जो पी शेल होता है, ये देखें, ये आ गया पीरियड नंबर 6। ये जो पीरियड नंबर 6 होता है, पीरियड नंबर 6 में ये एस के बाद क्या आ जाता है? एस के बाद ये एफ ब्लॉक के भी एलिमेंट्स आ जाते हैं 6 पीरियड से। ये 6 पीरियड में एफ ब्लॉक भी आ गया, एस ब्लॉक भी आ गया, डी ब्लॉक भी आ गया एंड पी ब्लॉक भी आ गया। यानी कि 6 पीरियड से क्या आ जाएगा? एस पी डी एफ के एलिमेंट्स। पहला पॉइंट, इट कॉरस्पॉन्ड टू द फिलिंग ऑफ पी शेल। इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई 4 दिस एंड दैट ऑर्बिटल। जो 4f के एलिमेंट होते हैं उन्हें कहा जाता है एक्टिनाइड्स। दिस वन इज द इम्पोर्टेंट MCQs। दिस वन इज द लॉन्गेस्ट पीरियड। व्हाई इट इज कॉल्ड द लॉन्गेस्ट पीरियड? इट इज द फर्स्ट पीरियड एंड the only period which contain the 32 elements in modern periodic table, and it start from the cesium and end at the radon। 7th पीरियड O के बाद क्या आता है? P के बाद आता है Q, तो Q ऑर्बिट आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनों के पास 7s 7p 6d, क्योंकि 6 और 7 में F ब्लॉक के भी एलिमेंट्स आ जाते हैं। दैट्स वाई हैविंग ऑल द 4 ऑर्बिटल्स। जो 5f के एलिमेंट्स होते हैं उन्हें कहा जाता है एक्टिनाइड्स। आपको ये 2 पॉइंट्स याद करने हैं कि 4f के एलिमेंट्स होते हैं लेंथेनाइड्स, 5f के एलिमेंट्स होते हैं एक्टिनाइड्स। और इसे कहा जाता है इनकम्प्लीट पीरियड बिकॉज इट डू नॉट कंटेन p ब्लॉक एलिमेंट्स। यानी कि जो p ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे इस पीरियड में नहीं होते। दैट्स वाई दिस वन इज कॉल्ड एज इनकम्प्लीट। यानी कि इसमें 7p नहीं होगा। क्लियर? यहाँ तक आपको डिफ्रेंशिएट करके पढ़ा देता हूँ। इजी तरीका यही है कि पहला कौन सा पीरियड? पीरियड नंबर 4। द पीरियड नंबर 4 कॉरस्पॉन्ड टू द फिलिंग ऑफ n शेल। पीरियड नंबर 5 कॉरस्पॉन्ड टू द फिलिंग ऑफ O शेल। पीरियड नंबर 6 कॉरस्पॉन्ड टू द फिलिंग ऑफ P एंड पीरियड नंबर 7 कॉरस्पॉन्ड टू द फिलिंग ऑफ Q शेल। जो आपको पॉइंट्स इस स्लाइड में गिवन है आप ये याद कर लें और इसको इसी पॉइंट्स की सूरत में पेपर में लिखा है, आपको पूरे नंबर इंशाल्लाह मिलेंगे। पीरियड 4 N, पीरियड 5 O, पीरियड 6 P, पीरियड 7 Q। इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई ये याद रख लें 4 और 5 में जो इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई होते हैं उसमें कौन कौन सा ब्लॉक होता है? S, P एंड D। पीरियड 4 एंड 5 में S, P, D, इसमें F ब्लॉक नहीं होता। और जो 6 और 7 होता है इसमें F ब्लॉक भी आ जाता है। ठीक, आपको ये बताया जिसमें 18 एलिमेंट होंगे उसे कहा जाता है लॉन्ग पीरियड। ये जो 4th पीरियड होता है वो पहला ऐसा पीरियड है जिसमें 18 एलिमेंट है, इस वजह से कहा जाता है फर्स्ट लॉन्ग पीरियड। और इसमें इसको सेकंड लॉन्ग पीरियड इस वजह से कहा जाता है इसमें 18 एलिमेंट्स दूसरी बार होते हैं आफ्टर द पीरियड नंबर 4।
ठीक, इसमें ये बात की थी जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं जो ऊपर वाले होते हैं, यानी कि ये दो लाइंस में अरेंज होते हैं। एक लाइन को कहा जाता है 4F, एक को कहा जाता है 5F। जो ऊपर वाले याद होंगे, ऊपर वाले आपको याद करना है कि जो 4F के एलिमेंट्स होते हैं उससे कहा जाता है लेंथेनाइड, और जो नीचे वाले 5F के एलिमेंट्स होते हैं उन्हें कहा जाता है एक्टिनाइड्स। ठीक, it is called as longest period. Why it is called as longest period? Because it is the only period which contains the 32 elements. उसके बाद ये आप याद कर लिएगा, it start from the potassium to krypton and to the krypton. पीरियड नंबर 5 स्टार्ट होता है रुबीडियम से, एंड होता है जीनोम पे, और जो सीजियम होता है वो स्टार्ट होता है पीरियड नंबर 6 सीजियम से स्टार्ट होता है, एंड होता है रेडोन पे। इट इज़ द इनकम्प्लीट पीरियड। ये है आपके पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो पास पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। शॉर्टेस्ट पीरियड मैंने आपको बताया कौन सा होता है, पीरियड नंबर 1। वाई इट इज़ कॉल्ड एज शॉर्टेस्ट पीरियड? बिकॉज इट कंटेन ओनली टू एलिमेंट्स। Longest period is the period number 6. Why it is called as longest period? Because it contains the 32 elements. Incomplete period कौन सा होता है? Incomplete period is the period number 7. क्यों होता है? Because इसमें P block elements नहीं होते। उसके बाद 4F के एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है? 4F elements are called as lanthanide and 5F elements are called as actinides. शॉर्ट पीरियड जल्दी से बताएं कौन सा पीरियड है? शॉर्टेस्ट पीरियड इज द पीरियड नंबर 1। लॉन्गेस्ट पीरियड कौन सा है? जल्दी से बताएं, पीरियड नंबर 6। इनकम्प्लीट पीरियड कौन सा है? पीरियड नंबर 7। उसके बाद 4F के एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है? लेंथेनाइड्स, यानी कि जो ऊपर वाले एलिमेंट्स होते हैं उन्हें कहा जाता है लेंथेनाइड, जो नीचे वाले एलिमेंट्स होते हैं उन्हें कहा जाता है एक्टिनाइड। ऊपर वाली 4F, नीचे वाली 5F। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आता है आपके पास, एक्सप्लेन द लॉन्ग फॉर्म मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारे साल भी आया था 2018, 2019 एंड सो ऑन। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। चलें जल्दी से आपको थोड़ा सा फास्ट रिव्यू दे देता हूँ। थोड़ा सा बोरिंग सा टॉपिक था, लेकिन आपको याद होना चाहिए अच्छे से फॉर योर पेपर। वी आर स्टार्टिंग आवर रिवीजन। That first of all I have told you about that the vertical columns are called as groups, the horizontal rows are called as periods. Vertical columns groups, horizontal rows periods. The groups are divided into two subgroups, subgroup A and subgroup B. Subgroup A उन्हें कहा जाएगा जो कि S और P ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। S और P ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं उन्हें कहा जाता है subgroup A. Why it is called as subgroup A elements? Because it contains the normal elements and it contains group 1A to 8A, and the D block and F block elements are included in subgroup B. Clear? उसके बाद बात की जाती है horizontal rows and लॉन्ग फॉर्म में आपको बताना था पीरियड्स की डिस्क्रिप्शन के बारे में। पीरियड्स की डिस्क्रिप्शन के बारे में यही बताना है कि दे आर द टू टाइप्स ऑफ पीरियड्स। दोज पीरियड विच कंटेन 8 or less than 8 elements are called as short period, और those which contain more than 8 elements are called as long period. हमने वाला जो पीरियड नंबर 1 होता है इसे कहा जाता है शॉर्टेस्ट एलिमेंट। वाई इट इज कॉल्ड एज शॉर्टेस्ट एलिमेंट? इट कंटेन ओनली 2 एलिमेंट्स। कौन कौन से एलिमेंट? हाइड्रोजन एंड हीलियम। क्लियर? फर्स्ट पीरियड इज कॉल्ड एज शॉर्टेस्ट पीरियड। वाई इट इज कॉल्ड शॉर्टेस्ट पीरियड? इट कंटेन 2 एलिमेंट, हाइड्रोजन एंड हीलियम। द सेकंड पीरियड contain the 8 element. When it is called contain 8 element, it is called as first short period. It's starting from the lithium and end at neon. Clear? With the third element, third period. The third period is called as second short period. It starts from the sodium and end at argon. Clear? Short period 3 है, period 1, period 2, period 3. Why it is called short period? Short period contain less than 8 elements. First period is called as shortest period. You have to remember it all. Then the 4 to 7 period are called as long period. Why it is called as long period? It contains more than 8 elements. More than 8 elements. The fourth period is called as first long period. Why it is called first long period? It contains the 18 elements.
जो कि 18 एलिमेंट कंटेन करेगा, उसे कहा जाता है लॉन्ग पीरियड। पहला लॉन्ग पीरियड है फर्स्ट लॉन्ग पीरियड, पीरियड नंबर 4। पीरियड नंबर 5 इज़ द सेकंड लॉन्ग पीरियड। ठीक, फोर्थ पीरियड स्टार्ट फ्रॉम द पोटेशियम एंड एट द क्रिप्टॉन। फिफ्थ पीरियड स्टार्ट फ्रॉम द रुबिडियम एंड एट द जीनोम। एंड द सिक्स एंड द सेवन्थ पीरियड, सिक्स एंड सेवन्थ पीरियड में हमने ये बात की थी, जो सिक्स पीरियड होता है इट कंप्राइजेस ऑफ 36 एलिमेंट। सिक्स पीरियड में कितने एलिमेंट आ जाते हैं? 32 एलिमेंट, सॉरी 32 एलिमेंट। 32 एलिमेंट्स की वजह से कहा जाता है लॉन्गेस्ट पीरियड। अगर 32 एलिमेंट्स आ जाएंगे तो लॉन्गेस्ट एलिमेंट इन पीरियड। और जो लॉन्गेस्ट पीरियड होता है इसमें ये जो पहली वाली लाइन होती है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की, इस सीरीज़ को कहा जाता है 4F, और इस 4F की सीरीज़ का ही नाम है लेंथेनाइड। और ये जो फिर सेवन पीरियड में बात की थी, सेवन पीरियड में बात ये की गई थी कि सेवन पीरियड को कहा जाता है इनकम्प्लीट पीरियड। वाई इट इज़ कॉल्ड इनकम्प्लीट पीरियड? एज डायग्राम इज शोइंग दैट देयर इज़ नो पी ब्लॉक एलिमेंट, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड इनकम्प्लीट पीरियड। इनकम्प्लीट पीरियड है लेकिन इसमें एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। एफ ब्लॉक की सेकंड वाली सीरीज़ होती है, इस सीरीज़ को कहा जाता है 5F, और 5F के एलिमेंट्स को कहा जाता है एक्टिनाइड्स। I hope you learned this topic in the class. I know that you are आपको चक्कर आ रहे होंगे, थोड़ा सा अजीब सा टॉपिक था, लेकिन आप उनको नेक्स्ट क्लास में डिटेल में समझा दूंगा। अगर आप बोलें तो चैप्टर नंबर 3 रिवाइज करवा देता हूँ फॉर ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स। ओके, जज़ाक।